हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस सेशन के थ्रू आउट हम ये सीखने का प्रयास करेंगे कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान किस प्रकार के सोर्स हमें यूटिलाइज करने चाहिए, किस प्रकार के सोर्स ओरिजिनल सोर्स के अंतर्गत आते हैं और किस प्रकार के सोर्स से हमें बचना चाहिए। क्योंकि जो सोर्स आप यूज़ करते हैं उसका आपकी सक्सेस में, आपकी तैयारी में एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जो भी पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो सभी पॉइंट यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने का 6 से 7 सालों का जो खुद का मेरा अनुभव है, जिसमें से कुछ समय दिल्ली में रह के कोचिंग की मदद से तैयारी की थी, आफ्टर डेट सेल्फ स्टडी के माध्यम से उस अनुभव के आधार पर डिस्कस करेंगे। ऐसे में यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको ये सीखने को मिलेगा कि आप अपनी सोर्स को कैसे यूटिलाइज करें और किस प्रकार के सोर्स आपको यूज़ करने चाहिए जो आपकी सफलता में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आइए डिस्कस करते हैं। सोर्स की बात करें तो सोर्स के अंतर्गत 2 सोर्स होते हैं। एक ओरिजिनल सोर्स होता है जिसे हमें यूटिलाइज करना चाहिए। ओरिजिनल सोर्स के अंतर्गत क्या क्या आता है, जिसके में एनसीईआरटी हो गया, स्टैंडर्ड बुक हो गए, और जो मंथली एक कोई न्यूज़पेपर और जो आप कोई मंथली एक मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, जैसे विजन आइस की जो मैगजीन होती है। जो ओरिजिनल सोर्स होता है, ओरिजिनल सोर्स के क्या पॉजिटिव पॉइंट होते हैं। देखिए, जब आप एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो एनसीईआरटी के पढ़ने से आपकी एटीट्यूड में एक बेसिक अप्रोच डेवलप होता है। आपके वर्ड पे जो शब्द होते हैं उस पर एक बेहतर पकड़ बनती है। इसके साथ ही साथ आपके एटीट्यूड में कनेक्टिविटी आती है। आप चीज़ों को कनेक्ट करना सीख पाते हैं और किसी भी क्वेश्चंस का आंसर आप लॉजिकली दे पाते हैं, लॉजिक के थ्रू आउट दे पाते हैं। और आपको पता है कि यूपीएससी के मेंस एग्जाम में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपको अच्छी रैंक लानी है यूपीएससी एग्जाम में, तो आपका जो आंसर है वो लॉजिकल आंसर होना चाहिए और एक बेसिक अप्रोच से होना चाहिए। जो भी पॉइंट आप लिख रहे हो उसको आप लॉजिक के साथ लिखें, एग्जाम्पल के साथ लिखें, ताकि आपका वो आंसर जो भी पढ़े वो एक बेहतर आंसर माना जाए। और ये चीज़ एक बेहतर जो एग्जाम्पल आप यूज़ कर पाते हैं और एक लॉजिक तरीके से किसी प्रश्न का आंसर दे पाते हैं, एक बेसिक अप्रोच से किसी आंसर को लिख पाते हैं, आपको ये एनसीईआरटी के थ्रू आउट आपको सीखने को मिलता है। इसलिए एनसीईआरटी जो होता है यूपीएससी एग्जाम की तैयारी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो एनसीईआरटी की बुक होती है ये ओरिजिनल सोर्स के अंतर्गत आती हैं। एनसीईआरटी की जो बुक है ये ओरिजिनल सोर्स के अंतर्गत आती है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो आप एनालिसिस करें आज के समय का, जो अगर 2018 से लेकर के 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का अगर आप एनालिसिस करें प्री का मेंस का, तो एक चीज़ तो क्लियर हो जाता है कि आपकी जो एक बेसिक अप्रोच इस तैयारी में आपको चाहिए वो होना चाहिए। और जो बेसिक अप्रोच है, जो बेसिक एटीट्यूड है, एक जो लॉजिकल एटीट्यूड है, एक जो कनेक्टिविटी का जो अप्रोच है वो आपको एनसीईआरटी के थ्रू आउट ही आएगा। और यूपीएससी एग्जाम के मेंस के आंसर लिखते समय या प्रीलिम्स के क्वेश्चंस के आंसर देते समय आपके अंदर कनेक्टिविटी का अप्रोच होना चाहिए, और वो कनेक्टिविटी का अप्रोच आपको एनसीईआरटी के थ्रू आउट सीखने को मिलता है। तो ओरिजिनल सोर्स के अंतर्गत आपका क्या हो जाएगा, एक एनसीईआरटी की बुक हो जाएगी। और जो स्टैंडर्ड बुक है, जैसे एम लक्ष्मीकांत की जो बुक होती है पॉलिटी की, एम लक्ष्मीकांत की बुक पॉलिटी के लिए, एस्पेक्ट्रम की बुक मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, और राम शरद शर्मा की बुक एंशिएंट हिस्ट्री, सतीश चंद की बुक मिडिवल हिस्ट्री, और आर्ट एंड कल्चर के लिए आप नीतीश सिंघानिया की बुक आप यूज कर सकते हैं। ये जो सोर्स है, और इकोनॉमिक्स के लिए जो है रमेश सिंह की बुक, ये ओरिजिनल सोर्स के अंतर्गत आता है। और ओरिजिनल सोर्स के थ्रू आउट ही आप किसी टॉपिक की गहराई में, किसी टॉपिक की डीप में उतर पाते हैं। और जब आप ओरिजिनल सोर्स का यूज़ करते हैं तो उससे आपके एटीट्यूड में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आपके अंदर एक एटीट्यूड आता है। जैसे आप अगर कोई टॉपिक एनसीईआरटी का समझ रहे हो, कोई स्टैंडर्ड बुक का समझ रहे हो, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी वो टॉपिक को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। लेकिन जब आप अपने अंदर एक जिद पालते हो कि नहीं, मुझे इस टॉपिक को समझ के रहना है, इससे मैं समझ के रहूँगा, तो आपको आपके अंदर आपके एटीट्यूड में एक पॉइंट ये आता है कि आपका एटीट्यूड जो होता है वो एक प्रॉब्लम सोल्यूशन की तरह आपका एटीट्यूड डेवलप होता है। आपके अंदर एक जिद आती है कि नहीं, मैं इसको सॉल्व करके रहूँगा। तो क्योंकि आपको पता है कि अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी में आप सेलेक्ट हो जाओगे, जिस भी पोस्ट पे जाओगे, जिस भी पद पे जाओगे, आईएएस या आईपीएस, तो आपको पता है कि हर दिन आपको किसी न किसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा और आपके पास उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि आप एक सीनियर ऑफिसर्स के पोस्ट पे रहेंगे। तो जब आपके एटीट्यूड में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपके एटीट्यूड में रहेगा नहीं कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो कैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, कैसे मैनेज कर पाएंगे। और ये कैसे आपके एटीट्यूड में आता है, कैसे आपकी पर्सनालिटी में आता है, ये जब आप सेल्फ स्टडी करते हो, जब आप ओरिजिनल सोर्स यूज करते हो, जैसे एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक, और जो न्यूज़पेपर, एक सिंगल न्यूज़पेपर, और एक मंथली विजन आईएएस की जो करंट अफेयर्स की मैगजीन होती है, इसके थ्रू आउट आप चीज़ों को टॉपिक वाइज समझते हैं और इसमें जो प्रॉब्लम्स आती है उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यानी इससे आपके अंदर एक हट आता है, एक जिद आता है, और वही आपको अपनी एटीट्यूड में, अपनी पर्सनालिटी में एक हट लाना, एक जिद लाना है।
क्योंकि अगर इस एग्जाम में आपको क्लियर करना है, इस एग्जाम को अगर आपको क्लियर करना है, इस एग्जाम को आपको इस एग्जाम में आपको अच्छी रैंक लानी है, तो आपके अंदर सिर्फ एक एटीट्यूड होना चाहिए। क्योंकि इस एग्जाम में आपको कई स्तरों पे फेलियर का सामना करना पड़ जाता है, जैसे एनसीईआरटी की बुक नहीं समझ में आ रही, स्टैंडर्ड बुक समझ में नहीं आ रहा, टेस्ट सीरीज में नंबर कम आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व हो रहे। तो इसमें कई स्तरों पर आपको जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, कई स्तरों पर आपको प्रॉब्लम्स आती है, और उस प्रॉब्लम को आप उस प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते हो, मैनेज करके आप आगे बढ़ते हो, तो आपकी पर्सनालिटी, आपके एटीट्यूड में वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक एटीट्यूड आपके अंदर डेवलप होता है। तो ये आपके ओरिजिनल सोर्स हो गए। तो आपको अगर यूपीएससी एग्जाम में सफलता प्राप्त करनी है, तो आपका जो ओरिजिनल सोर्स क्या होना चाहिए, जो एनसीईआरटी की बुक है, जो स्टैंडर्ड बुक अभी हमने आपको बताया कुछ, और जो एक बिजनेस आईएएस की मंथली मैगजीन है, और एक सिंगल न्यूज़पेपर आपको फॉलो करना चाहिए। आपके ओरिजिनल सोर्स है। हाँ, इस ओरिजिनल सोर्स के थ्रू जो आप सेल्फ स्टडी करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन आपको अपने अंदर एक हट रखना है, एक जिद रखना है कि आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करके रहना है। क्योंकि यहीं से आपके अंदर वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एटीट्यूड आएगा, जो आपको इस यूपीएससी के एग्जाम में या यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको उससे फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि डेली कोई भी प्रॉब्लम्स आपके समूह का आएगी, आप उस प्रॉब्लम को मैनेज कर पाओगे, उसके हैंडल कर पाओगे। अब इसमें कुछ जो सोर्स है जो आपको यूपीएससी एग्जाम की तैयारी के दौरान अवॉइड करना चाहिए, वो सोर्स क्या है? प्रिंटेड नोट्स से आपको बचना चाहिए किसी भी कोचिंग का। जैसे बहुत सारे कोचिंग से वो एनसीईआरटी के प्रिंटेड नोट्स दे रहे हैं, एनसीईआरटी के प्रिंटेड नोट्स वो बना के दे रहे हैं, और भी अपने प्रिंटेड नोट दे रहे हैं। देखिए, जब वो एनसीईआरटी से छेड़छाड़ कर रहे हैं, वो चाहे कोई भी कोचिंग हो, चाहे कितनी बड़ी कोचिंग हो, कोई भी जो एनसीईआरटी की बुक से नोट्स बना के आपको दे रहा है, आपको उसको अवॉइड करना, उसको नहीं पढ़ना है। वो एनसीईआरटी से छेड़छाड़ करके जो नोट्स बनाई जा रही है, उसमें अदर बुक का यूज़ कर के उसमें बहुत सारे अनर्गल फैक्ट भर दिए जाते हैं, जो आपके इस एग्जाम के लिए बिल्कुल यूज़फुल नहीं है। तो आपको अपनी तैयारी के दौरान जो डुप्लीकेट मैं बोल सकता हूँ, जिसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, डुप्लीकेट सोर्स में आपका क्या आ जाएगा, जिससे पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो जैसे कोई कहता है कि मैं एनसीईआरटी, किसी ने एनसीईआरटी की नोट्स बनाई है आपको पढ़ने के लिए दे रहा, क्योंकि उसमें कनेक्टिविटी का अभाव रहेगा। यानी प्रिंटेड नोट्स से कि अगर किसी ने कहा कि एनसीईआरटी के नोट्स से छेड़छाड़ करके अपना खुद का नोट्स कोई कोचिंग वाला बेच रहा है कि ये मेरी नोट्स पढ़िए, इसमें एनसीईआरटी के सारे चीज़ दिए गए हैं, तो आप उससे बचिए। क्योंकि उसमें आपको फैक्ट तो मिल जाएंगे, लेकिन वो कनेक्टिविटी, जो एक लॉजिक अप्रोच आपको आपके अंदर नहीं आ पाएगा। और इस एग्जाम को क्लियर करना है तो एक लॉजिक का अप्रोच, एक बेसिक अप्रोच, किसी बात को कहना एक लॉजिक के साथ, एक एग्जाम्पल के साथ आपको आना चाहिए। एक कनेक्टिविटी का जो अप्रोच होता है, टॉपिक को कनेक्ट करना, पूरे टॉपिक को होल रूप से कनेक्ट करना, ये जो अप्रोच आपके ओरिजिनल सोर्स के थ्रू आपको आएगा। तो इसलिए प्रिंटेड नोट्स, किसी भी कोचिंग, कोई कितनी भी बड़ी कोचिंग्स हो, या किसी के कहने पे भी आप किसी भी कोचिंग के प्रिंटेड नोट्स से बचे, अगर आपको इस एग्जाम को क्लियर करना है। क्योंकि प्रिंटेड नोट्स का सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि उसमें आपके अंदर एक लॉजिकल एटीट्यूड नहीं आ पाएगा, आपको उसमें कनेक्टिविटी ब्रेक दिखाई देगी, कनेक्टिविटी आपका एक फ्लो नहीं बन पाएगा, उसमें कैसे फ्लो हो, कैसे चीज़ों को कनेक्ट करें, कनेक्टिविटी के थ्रू आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये चीज़ उसमें बहुत बड़ी लैक है। और उसमें अनर्गल फैक्ट भर दिए जाते हैं जो इस एग्जाम के लिए बिल्कुल यूजफुल नहीं है। अब वो फैक्ट आपको याद भी नहीं होंगे। जैसा कि आपको पता है, जो 2018 के टॉपर थे कनिष्क कटारिया ने, वो चीज़ इन्होंने उस पॉइंट को भी बताया था कि आप प्रिंटेड नोट्स से बचें, क्योंकि प्रिंटेड नोट्स में अनर्गल फैक्ट भर दिए जाते हैं जिसका इस एग्जाम में कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। और अगर आपको फैक्ट पे, क्योंकि फैक्ट पे तो आपको एक बेहतर पकड़ बनानी, तो फैक्ट पे बेहतर पकड़ बनाने के जो ओरिजिनल सोर्स हैं, उसमें एक सोर्स आपका एनसीईआरटी हो जाता है, प्लस एक सोर्स आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। अगर आपको फैक्ट पे एक बेहतर पकड़ बनानी है तो 2 सोर्स यूज करें, 3 सोर्स आप यूज करें। एक सोर्स आपका क्या हो जाएगा, एनसीईआरटी का सोर्स हो जाएगा। एक जो आपके स्टैंडर्ड बुक है, ये एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक। एक सोर्स आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एटलीस्ट कम से कम आप 30 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें, और उसके अंदर के जो 4 ऑप्शन होते हैं उसका एनालिसिस करें, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आते हैं उसी के अराउंड आते हैं। क्योंकि यूपीएससी जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में जो फैक्ट क्वेश्चन डाल रही है, वो अधिकतर क्वेश्चन वहाँ से रिलेटेड है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए, पिछले एग्जाम में पूछे गए, पहले के पेपर से पूछे गए। तो उसी के इर्द गिर्द आपको प्रिपरेशन करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको बेहतर पकड़ बनानी, वो कंटेंट आपके लिए ओरिजिनल सोर्स होगा, वो फैक्ट आपके लिए ओरिजिनल सोर्स होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि आपको ओरिजिनल सोर्स को कैसे यूटिलाइज करना है। तो ये ओरिजिनल सोर्स है। ओरिजिनल सोर्स में क्या है, आपकी एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक, प्लस आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्लस आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गया, और प्लस जो बिजनेस आईएएस की मंथली मैगजीन है, ये आपके ओरिजिनल सोर्स हो गए। तो यहाँ पे इस फैक्ट पर आपको बेहतर पकड़ बनानी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो फैक्ट है उस पर आपको बेहतर पकड़ बना रही है। वहाँ से एक क्वेश्चन के अंदर आपको 4 पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, ये आपके ओरिजिनल सोर्स है। और आप प्रिंटेड नोट्स के फैक्ट पे तैयारी करने जाओगे, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चंस
वहाँ से क्वेश्चन पूछने की जाने की संभावना बहुत ही कम है, अनगलफाइड, क्योंकि यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे जो भी स्टैटिक फैक्ट पूछे जा रहे हैं अक्सर वो जो करंट में रहते हैं उससे रिलेटेड रहते हैं, या तो जो प्रीवियस पहले पूछे जा चुके हैं उसके इर्द गिर्द रहते हैं। अगर उसके चारों ऑप्शन का एनालिसिस करके आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ से वो आपको बेहतर ही बहुत ही फायदा मिलने वाला है। तो आपको किस प्रकार के सोर्स से बचने हैं? जो प्रिंटेड नोट्स होते हैं कोचिंग के मटेरियल से, कुल मिलाजुला करके अगर आपको कहेंगे जो कोचिंग के मटेरियल्स होते हैं, किसी भी कोचिंग के मटेरियल्स आप बचने का प्रयास करें। इस यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करने के जो ओरिजिनल सोर्स हैं वो आपके एनसीईआरटी हैं, कुछ स्टैंडर्ड बुक है, प्लस जो विजन आइस की मंथली मैगजीन है वो पीटी 365 मेंस 365 होता है, और एक सिंगल न्यूज़पेपर आपको फॉलो करना है। क्योंकि अगर आप मेंस के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आप लिखते हो, जो आपको पता है कि मेंस के अगर आप इस जो आपके टॉपिक्स है, इस टॉपिक्स के जो आपके सिलेबस में उनकी गहराई में आप उतरना चाहते हो तो यही ओरिजिनल सोर्स आपको उसकी गहराई में उतार पाएंगे। प्रिंटेड नोट्स, कोचिंग मटेरियल के जो नोट्स हैं वो प्रिंटेड नोट्स कभी भी आपको उस गहराई में नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि उसमें कनेक्टिविटी का अभाव है, उसमें लॉजिकल अप्रोच का अभाव है, अनअगल फैक्ट उसमें भरे हुए जो आपके लिए बिल्कुल यूजफुल होने वाले नहीं है। और आपको जब तक समरी बनाना नहीं आएगा, जब तक आपके अंदर कनेक्टिविटी का अप्रोच आएगा, पूरे जितने भी जीएस के खंड आपने पढ़े उसको सभी आपस में कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तब तक आप इस एग्जाम में बहुत ज़्यादा आप चीज़ें आपको लगेगी बहुत ज़्यादा बड़ा है, आप चीज़ों को समराइज नहीं कर पाएंगे, इधर इधर उलझे रहेंगे, ट्रैप में फंसे रहेंगे। प्रिंटेड नोट्स पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो मल्टीपल सोर्स आपके हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपका सोर्स ओरिजिनल सोर्स है। हाँ, उस ओरिजिनल सोर्स को पढ़ते समय, यूज़ करते समय प्रॉब्लम क्या आने वाली है, किस चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, तो उसके लिए आप एक मेंटर को आप चूज़ कर सको, एक किसी के मेंटर में उसकी तैयारी कर सकते हो, या यूट्यूब पे उससे टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस रहती हैं, उस वीडियो को देख करके उससे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करें। लेकिन आपको अपनी तैयारी में अगर इस एग्जाम में सफलता प्राप्त करना है, जो प्रेजेंट टाइम के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अगर आप एनालिसिस करें तो एक पॉइंट आपको क्या सिखा रहे हैं, ये सिखा रहे हैं कि आप जो ओरिजिनल सोर्स है उससे यूटिलाइज करें, ओरिजिनल सोर्स पे आप एक बेहतर पकड़ बनाने का प्रयास करें। तो आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।